हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर चंद्रमोहन जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। गुड़िया बात कर रही हूँ आदल बैंक के बिहाफ से ऑन रिकॉर्डेबल आंसर। आपके आदल कैट कार्ड के रिगार्डिंग सर्विस कॉल की गई है। हाँ जी बोलो। जी सर, ड्यू डेट आपकी 4 तारीख की से मिस हो गई है। कार्ड एंड नंबर 2675 के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ। जी, बताइए सर क्या इशू आ रहा है? अभी तक पेमेंट अपडेट नहीं हुई आप? इशू का सबसे बड़ा कारण ये है कि मल्टीपल लोन हो गए हैं और फाइनेंशियल इशू बन गया है और घर की लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो इस वजह से थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया, पर मेरे ऊपर पड़ गया है। तो उसी लिए टाइम लग रहा है, 1-2 महीने टाइम लग जाएगा। जैसे थोड़ा सा फ्री होता हूँ फिर करते हैं। सर 1-2 महीने का टाइम नहीं है ना, आप खुद सोचिए सर। आपके पास डेली टाइम बेस नहीं है, पे लेकिन मेरे पास टाइम है ना जी। हमने आपसे नहीं पूछे सर नहीं देखिए, आपके पास टाइम है मैं कि नहीं है। नहीं बताऊँ मैं आपको। देखिए हमें आपको बोलिए। टाइम देने में भी कोई इशू नहीं है। फर्दर चार्जेस आपके सेव हो रहे, डेली बेस पे हम आपका कोई बैंक बात नहीं, हम इंटरेस्ट वो लग रहा है। चार्जेस जो लगेंगे हम कर देंगे। अभी कितना दिन सर डिले कर, हुआ? 1 ही महीने तो मैं हुआ ना। बताती हूँ सर। जी। सुनिए सर, हाँ डेली हाँ। बेस पे 3.99% जीएसटी लग रहा है टोटल पे, और ये डेली अरे बेस मैं पे पूछ लगता है, रहा मंथली हूँ बेस पे गुड़िया डिडक्ट होता है। गुड़िया जी, मैं पूछ रहा हूँ कि कितना दिन, 1 ही महीना डिले हुआ ना। 4 तारीख की तो डेट थी दिसंबर में। जी सर। तो देखिए अभी तो कितना दिन डिले हो गया 4 तारीख से अभी तक। आज क्या सर डेट 3 है? दिन, 7 तीन दिन। तारीख है। 3 दिन में ऐसे पानी में डूबने जैसे आप लोग परेशान होने लगते हो। जैसे ठीक है, मैं आपको वही कह रही हूँ सामने से कि हमें आपको जी। टाइम देने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बस हाँ। आपको ये कहना चाहती हूँ चार्जेस कि जब अभी लगेगा, कोई आपके पास बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। बट क्या है कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे सिचुएशन ठीक हो जाता है मैं कर दूंगा। तो मतलब कब तक पॉसिबिलिटी सिचुएशन ठीक बताए तो होने एक की? दो महीने। आप उसको बार बार पूछोगे, बार बार वही चीज पूछूंगा। 1-2 महीने तो लग जाएगा। अभी बर्डन पड़ गया अचानक से। ठीक है, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ जी। सर, 1-2 महीने अभी आपके पास 18,540 रुपये नहीं हो रहा। आप कह रहे हो कि आप क्या कहते हैं चार्जेस पे कर देंगे। 1-2 महीने बाद इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने चार्जेस कहाँ से पे करेंगे सर आप? इससे ज्यादा आपके पास भी 1800 रुपये इससे नहीं, ज्यादा 18,000 रुपये पैसे नहीं है रिसीव। इससे ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा? थोड़े आपसे ले लूंगा, थोड़े बैंकर से ले लूंगा। 3-4 लोगों से मिला के कर दूंगा। अच्छी बात है, तो अभी ले लीजिए ना सर, अपने फ्रेंड तो दे सर्कल से, दो। फैमिली मेंबर से, जब आपको पे फ्रेंड ही सर्कल करना है से तो। फ्रेंड कल भी यही चीज बोला गया था आपके यहाँ से। फ्रेंड सर्कल से हमने पूछा था, बोला था, तो उन्होंने बोला था कि भाई जी हमें कार्ड यूज करने के लिए दिया हो तो मैं दे दूं। तो नहीं सर, फ्रेंड्स ऐसे नहीं बोलेंगे। एक मिनट सुनिए मेरी बात। जी। अगर घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई मेडिकल इशू हो जाए, तो भी आपके दोस्त यही बोलते हैं क्या कि तेरे घर में कोई बीमार है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है? नहीं नहीं, वो ये नहीं बोलते। हमारे फैमिली या रिलेटिव नहीं है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि हाँ तुम हमारे काम में आए थे तो हम तुम्हारे काम में आ जाऊंगा। हाँ तो बस यही बात है सर। तो वो कोई कार्ड फ्रेंड के सर्कल लिए ये क्यों कार्ड बोलेगा कि कार्ड के तुमने लिए कार्ड। कार्ड के लिए काम में नहीं आएंगे ना मैडम। अच्छा तो आएंगे। बताइए, चलो एक कार्ड भी काम तो करो आपने ना, पहले जनरल इशू के थोड़ा लिए आप यूज दे दो, किया होगा ना। थोड़ा आप दे दो, फिर आप करते हैं फ्रेंड सर्कल से। मैं आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली तो मेंबर बन में जाओ ना, नहीं आते फ्रेंड ना सर। सर्कल बन जाओ। फ्रेंड सर्कल बनने में क्या, फैमिली मेंबर बनने में क्या प्रॉब्लम? नहीं, ये कस्टमर तो पॉसिबल नहीं है। कस्टमर जो तो मैं आपके आप ही फ्रेंड सर्कल है, कस्टमर तो मैं आप ही के बैंक का हूँ ना मैम। बिल्कुल सर आप हमारे कस्टमर हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? अरेंज, हाँ तो फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल से अरेंज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके फैमिली मेंबर में आती हूँ। फैमिली मेंबर ही तो सब कुछ अलग कर दिया, घर से बेदखल कर दिया, तब क्या बचा? फैमिली मेंबर क्या बचा? तो फ्रेंड सर्कल तो होंगे ना सर। देखिए अभी आपको ना, मैं आपको ये नहीं कह रही, देखो करना चाह मैडम, रही मैं थी कि क्या आप कह आज रहा हूँ कि भेज दीजिए। फ्रेंड सर्कल में इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल हमारा अगर होता तो मैं अब तक किसी कंपनी का कोई मालिक होता। ठीक है। और तो सर सौ जी दो आप सौ ये भी रुपये तो तो है नहीं सोचिए कि ना, अरेंज अगर कर लो। बैंक, अठारह ठीक है हजार सर। रुपये आप बता रहे हो। 18,000 रुपये तो कोई फ्रेंड सर्कल हमारे है ही नहीं इस काबिल कि कोई दे दे। बिल्कुल सर, और सब पता है मिडिल आपको, रेंज अगर के आप ये आदमी बोल हैं। के सुनिए सर, अगर आप ये जी। बोलेंगे ना कि मुझे आज चाहिए कल चाहिए, तो 100% होता है कि लोग डिनाई कर दे। लेकिन अगर आप 5-5 हजार रुपये 2-3 जगह से अरेंज करेंगे ना, इजी अरेंज हो जाएगा सर। 5-5 नहीं, 6 जगह मान तो लो बहुत अगर बड़ी मैं बात कर भी देता हूँ तो उनको भी देने के लिए तो टाइम चाहिए ना। उनको भी है। देने के कार्ड लिए से तो होना रिटर्न चाहिए कर दो हमारे सर, पास। 24 आवर्स में कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, कार्ड से रिटर्न कर दीजिएगा। मैडम वही चीज करते करते तो इतना बर्डन पड़ गया। चलो अभी डाल देते हैं, आपका डाल देते हैं, आईसीआईसीआई डाल देते हैं, इसमें से कर देंगे, उसमें से कर देंगे, इसमें से कर देंगे। उसमें जब हम जी करेंगे, डालेंगे, निकालेंगे तो उनका भी सब चार्जेस तो पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ। देखिए तो 20 डेज तो कोई चार्जेस नहीं पड़ता ना। 50 दिन, 30 किस जो आप कार्ड अभी किस यूज चीज का करेंगे, 30 चार्जेस दिन नहीं बाद उसका पड़ता? बिल जनरेट हो। सुनिए सर, जो अभी आप कार्ड यूज करेंगे, मान लीजिए अगर आपने 7 तारीख को कार्ड यूज किया, हाँ हाँ। नेक्स्ट 7 तारीख तक कोई भी आपके फर्दर चार्जेस ऐड नहीं होते। उसके बाद अरे बिल जनरेट मैं होता है, उसमें आपको निकालूंगा 20 दिन का कैसे? ग्रेस पीरियड मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मान लो फ्रेंड सर्कल से लेके किसी तरीके से आपके कार्ड में जी, 18,000 रुपये डाल देता हूँ, तो उसको कहाँ से निकाल के दूंगा मैं 18,500 उनको? चाहिए।
हाँ अपने जो भी वॉलेट हो। में ट्रांसफर कर लीजिए सर, मोबीक्विक से ना अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं आप, वहाँ तो से वो भी रिटर्न कर दीजिए। तो वो भी तो उसमें भी तो 2.5% चार्जेस लगेगा, वो कम ही तो पड़ जाएगा, फिर वो कम वाला पैसा कहाँ से दूंगा। ऐसे ही करते करते तो हम बर्बाद हो गए मैडम। तो एक बात बताइए सर, कम से कम आपके फर्दर चार्जेस तो सेव होंगे ना। लेट पेमेंट चार्ज आपके कार्ड पे कैलकुलेट हो गया टोटल का 12.5% मैडम अब अभी क्या है ना कि वो चार्जेस लग जाएगी ठीक है, लेकिन अब नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कोई और कोई 7वां 8वां चार्जेस ऐड हो किसी का। तो अभी तक सर जो आप ऐड हो चलिए गया एक वो है, बात हो बताइए, जाने चलिए दो। ठीक है, मैं आप एक बात जी। बताइए, आपके हाँ हाँ। फ्रेंड्स आपके अगर बैंक 2-3 महीने रुक सकते हैं तो क्या आपके दोस्त 2-3 महीने नहीं रुक सकते सर? हमारे इतनी तो वैसे मार्केट वैल्यू दोस्ती बना नहीं के है ना रखी मैडम होगी कि ना। वो इतने पैसे दे जाए, जितना जितना 18,547 रुपये आप बता तो रहे हो ना, मैंने तो आपको उतने तो। 18,000 बोला नहीं, मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि 2-3 जगह से 5-5 6-6 हजार रुपये अरेंज कर लीजिए सर, वो तो अरे इजीली मैडम मिल मैं क्या जाएगा कह ना। रहा हूँ कि हमारे उतने दोस्त ही नहीं है कि उतने कर दे। 18,000 रुपये वाले तनख्वाह वाले ही कोई नहीं बचे तो फिर क्या करूँ। फिर आप दोस्त वही बात करें सर, मैं तो दोस्त कह ही तो नहीं रही कि 18,000 रुपये अरेंज कर लो एक जगह से, मैं तो कह रही 2-3 जगह से अरेंज कर लो सर। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या समझ पा रहे हो। हमारे पास तो जो दोस्त हैं उनकी तनख्वाह ही 18,000 नहीं है, तो किसी एक से भी कितने तनख्वाह ले सकता हूँ बताओ मुझे। कोई किसी का किराया देना होगा, किसी का घर का खर्च होगा, कितना खर्च चलते हैं। सर आपका कितना आपका खर्चा आता है क्रेडिट मैडम सर घर सुनिए, का आप महीने का। आप आपके क्रेडिट स्कोर देख के आपको बैंक ने लोन दिया है, सॉरी जी। क्रेडिट कार्ड दिया है। आप एक बात बताइए, इतनी तो मार्केट वैल्यू होगी ना आपकी, जो आपको 18,000 रुपये 10,000 रुपये 5,000 रुपये मिल जाए इजली। घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई तो कहाँ से अरेंज करोगे सर आप फिर? वो देखेंगे कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा, नहीं आपसे पूछ लेंगे कहाँ से अरेंज करूँ नहीं मैं मैडम। जानना चाहती हूँ सर, घर में मान अच्छा, लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई मेडिकल एक्सपेंस हो गया तो आप कहाँ से अरेंज करोगे सर? तब तो आप घर पे जो 2-3-4 लाख घर पे रुपए जो इजीली अरेंज सामान कर है, पाओगे। घर पे जो सामान है वही एक एक करके बेच के करेंगे, जब तक जिंदा रहने के लिए तो कोशिश करेंगे ही। मतलब मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कोई मेडिकल एक्सपेंस हो जाए तो आप सामान ले जाएंगे बेचने के लिए कि भाई ये बेच देता हूँ और उसके जी। बाद मैं वो पैसे लेकर हॉस्पिटल जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। देखो जब मेडिकल सिचुएशन आती है ना मैडम, तो मेडिकल सिचुएशन में कोई भी इंसान खड़ा हो जाता है कि भैया चलो अभी रात गुजरने भर के लिए, इंसान को जीवन जीने भर के लिए तो कम से कम सांस लेने भर के लिए तो दे देते। सुबह तो ये कुछ ना कुछ बेच के देगा, करके देगा, उस समय के लिए, उस चीज के लिए तो कोई भी दे देगा। लेकिन यहाँ अभी कह पे दो कि हमें सर, कहीं के क्रेडिट कार्ड के कोई बिल भरने हैं, वो करने हैं, तो कोई नहीं देगा आज की डेट में। पर सर वहाँ पे तो आप कार्ड यूज कर पाएंगे ना, किसी के सामने हाथ नहीं मैडम फैलाना पड़ेगा जरूरी फिर नहीं ना आपको। कि हर जगह कार्ड ही यूज हो पाए। जरूरी नहीं कि ना कि मेरी मेडिकल प्रॉब्लम ही हो जाए, अचानक से मैं आपको पेमेंट करूं और तुरंत कल रात को मैं बीमार हो जाऊं। अगर कल रात को मान लीजिए कि मैं कि अपने दोस्त से पैसे ले लिए, आपके इसमें जमा कर दिया, आज रात को मेरी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटल में कार्ड स्वाइप कर दिया, अब जो कार्ड में था वो भी गया, जो दोस्त से लिया वो भी गया, अब मैं कहाँ से भरूं, ये मुझे बताओ। अगर इतना दिमाग आप लगा रहे इस चीज में, इतना दिमाग अगर दिमाग पैसे मैं नहीं अरेंज लगा रहा करने हूँ में मैडम, लगाते दिमाग ना सर, लगाने के सुनिए लिए पहले आप, मेरी बात। मैडम दिमाग मैं नहीं लगा रहा 18,000 हूँ, रुपये दिमाग अरेंज किया लगाने के लिए आपने ना, आप प्रेशर दे 2,55,000 रहे रुपये यूज किया हैं। सर, 2,55,000 रुपये यूज किया आपने, 2,55,000 रुपये पे कर दीजिए सर। हाँ कर देंगे जी। बैंक नहीं तो कब कर देंगे सर? ड्यू डेट 4 तारीख की थी ना, क्रॉस हो गई है। अरे मैडम वो आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई, हमारी ड्यू डेट अभी नहीं है। सर, आपकी ड्यू डेट थी, आपकी ड्यू डेट थी सर, मैंने कार्ड यूज किया, मेरी ड्यू डेट नहीं थी, आपने कार्ड यूज किया, आपकी ड्यू डेट थी, बैंक ने कार्ड आपको दे रखा है सर। तो बैंक ने सेंट्रल दे वाली रखा है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो, बैंक परेशान हो बैंक इतना। बैंक नहीं, बैंक ने मुझे ऑथराइज किया आपसे बात करने के लिए, इसलिए तो मैं बात परेशान करो हूँ। ना, बात करो, इसे प्रेशर थोड़ी ना दे सकते हो आप इतना, इस तरीके से कि दे सर तो पैसा प्रेशर यूज देने के लिए किया आपने, नहीं बैंक ने आपको। प्रेशर देने का मतलब क्या होता है सर? प्रेशर देने का आप मतलब क्या मुझे होता है? ये आप जवाब दो, इमीडिएट बेसिस आज पेमेंट कराइए। आज मुझे आप सर मुझे ये जवाब दो। प्रेशर देने का मतलब होता है, प्रेशर देने का मतलब होता है कि आप इमीडिएट बेस से अब भी पेमेंट करवाइए, स्टिल नाउ। सर मैंने तो टिल आपसे नाउ। ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं तो अरेंज अच्छा, करने के लिए बोल रही हूँ सर। तो हमने क्या और बोला नहीं तो आपसे। देखिए, सुनिए हाँ सर मेरी बात। हाँ हाँ बैंक ने आपसे आप 2,55,742 रुपये यूज किए बैंक का। बैंक हाँ। आपके पास एक ऑप्शन रखता है कि चलिए आप 2,55,000 रुपये नहीं है आपके पास, कम से कम अपना मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, क्योंकि बैंक में समझता है कि हाँ ठीक है, हर किसी के पास थोड़ा जेन्युइन इशू हो जाता है, कोई बात नहीं, टोटल नहीं तो मिनिमम पे कर देता है। ठीक है, लेकिन आप तो साफ साफ भी नहीं करेगा, 18,000 रुपये भी आपके पास नहीं है सर, हो ही नहीं पाएगा 2-3 महीने। 2-3 महीने का टाइम ही नहीं है सर, 2-3 महीने का टाइम होता तो हम आपको कॉल ही नहीं करते। देखो मेरे 20 पास दिन तो पहले बहुत तो आपको सारा कॉल। टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, तो मुझे इसका कोई हेडक नहीं है। नहीं सर, जो आपने ठीक। कार्ड यूज किया ना उसके अकॉर्डिंग टाइम नहीं है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग बैंक ने जितना टाइम देना था दे दिया। 20 दिन पहले बैंक ने आपको कोई कॉल नहीं किया, कोई भी रिमाइंडर नहीं दिया पेमेंट के लिए, क्योंकि 20 दिन तक टाइम था आपके पास। उसके अंदर आपको कॉल करने के लिए आपके पास कोई राइट्स ही नहीं था। आपने रिटर्न में लिख के दिया कि आपके बिलिंग डेट से 20 डेज आपका ड्यू डेट होता है।
वो रिटर्न तो आप क्यों कॉल पढ़ करोगे? लिया आपने, वो रिटर्न पढ़ लिया मोहन जी आपने कि बिलिंग डेट से पहले आपको कोई रिमाइंडर मिलेगा। ये रिटर्न नहीं पड़ा कि बिलिंग डेट के बाद आप सॉरी ड्यू डेट के बाद आपको पेमेंट करवानी होती है। क्या कहा ये भी तो आपने? रिटर्न में होता है ना कि ये भी तो रिटर्न में होता है ना कि ड्यू डेट पे आपको पेमेंट करवानी होती है। हाँ होता है। तो ये और चीज भी क्यों नहीं और याद भी सर तो आपको? रिटर्न में होता ये है कि चीज अगर क्यों नहीं नहीं। याद, ये सुनो क्यों तो नहीं सही। याद मोहन जी अरे आपको? गुड़िया सुनो, इतना ज्यादा क्यों चौड़ी हो रहे हो, इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो? रिटर्न में तो ये भी होता है ना कि अगर कोई कस्टमर नहीं दे पाता इन फ्यूचर, तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट लगा सकता है, प्लांटी लगा सकते हैं, लेट फीस लगा सकता है। तो लगा दो, जितना लगाना लगाते रहो। ये भी तो रिटर्न में लिख के दिया हुआ है। हाँ तो बैंक ने आपको ये भी रिटर्न में लिख के दिया ना कि अगर आपने कार्ड यूज किया क्रेडिट कार्ड तो आप उसे पे करेंगे। मैडम वो भी लिख के दिया, तो ये लिख के दिया है ना, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि आप रिटर्न जो हम लेट कर रहे हैं उस पर आप चार्जेस लगा दो, सब कुछ मैं आप पे यूज करूंगा करेंगे। बाद में। बैंक का पैसा यूज किया आपने तो आपकी लाइबिलिटी बनती है उसे पे करने की। मैडम मेरी लाइबिलिटी बनती है, मैं करूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बैंक आप रिटर्न की बात कर रहे हो, तो बैंक में ये भी लिख के दिया रिटर्न की था। बात आपने की थी मोहन जी, रिटर्न की बात आपने करी थी मोहन जी। चलो मैंने की थी, तो आपने भी तो यही कर रहे हो ना कि आपकी आपकी भी तो लाइबिलिटी बनती है, तो हम हमारी लाइबिलिटी बनती है, तो हम इस वाले ऑप्शन में जाना चाहते हैं। सुनो तो सही, हम इस वाले ऑप्शन में जाना चाहते हैं कि यदि आरबीआई यही कहती है, बैंक यही कहती है। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग आरबीआई आपके अकॉर्डिंग आरबीआई चलेगा नहीं सर, आरबीआई के अकॉर्डिंग हमें और आपको वर्क करना होता है। ठीक है मोहन जी। अगर हम आपको सुनो, अगर आपको और हमको आरबीआई के अकॉर्डिंग रन करना होता है, तो अपने स्टेटमेंट से ये सब निकाल दो, हटा दो कि ये अगर लेट होगा तो उस पर लेट फीस लगेगा, चार्जेस लगेगा, सब हटा दो। कोई ऑप्शन ही मत रखो लेट फीस का, लेट चार्जेस का, जीएसटी का, हटा दो सारी चीजें। क्यों नहीं रखे? तो क्यों नहीं रखे? अरे मैडम क्यों रखा, क्यों है ये मुझे बताओ, क्यों रखा ये वाला ऑप्शन क्यों रखा है? आपसे पूछ रहा हूँ कि लेट फीस का ये ऑप्शन बैंक ने क्यों रखा है, ये मुझे बताओ। जेन्युइन इशू होता तो रिवर्सल भी देता है। जेन्युइन इशू है मेरे पास। जेन्युइन इशू होता तो बैंक रिवर्सल भी देता है सर। मैडम तो रिवर्सल मत दो मुझे टाइम दे दो, मेरे पास जेन्युइन रीजन है। सर जी मैं आपको वही बता रही हूँ। देखिए टाइम देने के लिए होता तो बैंक आपको टाइम दिया था ना 20 दिन। कितने दिन टाइम दे दिया? 50 दिन टाइम दे दिया ना बैंक आपको। कितने दिन दे दिया टाइम? 50 दिन टाइम दे दिया बैंक आपको। कितने दिन? और कितना टाइम? 50 दिन सर। 50 दिन? तो 50 दिन तो हर महीने देते थे, एहसान किया था क्या? हम भी तो हर महीने देते थे, हम भी तो हर महीने बिल पे करते थे। तो हर महीने कार्ड भी तो यूज किया ना सर आप। मैडम आप मुझे इरिटेट करने की कोशिश करो, मैं इरिटेट नहीं हो पाऊंगा, आप कितनी भी कोशिश करो। मैं आपसे इरिटेट कर ही नहीं रही, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इरिटेट कर रहे हो, आप इरिटेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ठीक है, आई एम सो सॉरी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट 18। मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, झूठ कहो तो मैं बोल दूं, कल भी यही चीज आपसे बोला था, आपके टीम एग्जीक्यूटिव से फोन से बात हुई थी, और आज भी मैं यही चीज बोल रहा हूँ। दिन में 10 बार फोन करते हो मुझे, कहीं काम करता हूँ तो काम भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जैसे अरेंज होगा, जो भी चार्जेस लग रहे हैं, जो भी प्लांटी लग रही है, जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, आई विल पे दैट आफ्टर सम टाइम, बट वी कैन नॉट पे टुडे और फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज। पर सर जी आप ये भी सोचिए, हमें पेनल्टी चाहिए नहीं, हमें तो मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है सर। हम तो कहीं नहीं। मैडम आपको पेनल्टी नहीं चाहिए तो मैं मत लेना, लेकिन मुझे अभी समय दो, मैं सिचुएशन से ठीक हो जाऊंगा, मैं पे करूंगा। जब तक मेरी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, मान लीजिए मैं 18,000 रुपये दे दूं, कल को मेरे साथ कोई मेडिकल इश्यू के कारण से मुझे कुछ हो जाता है, तो आप ये मुझे बता दो, या मेरे डोमेन मेल आईडी से मेरी मेल आईडी पे लिखवा दो कि मैं आपके घर के किसी भी रिलेटिव से, किसी भी सदस्य से बकाया पैसा नहीं लूंगा। बोलो, मैं 18,000 रुपये में कहीं से करके देता हूँ, चाहे जीवन मरण कुछ भी हो जाए मेरे साथ में, मेरे घर को कम से कम संतुष्टि तो रहेगी कि इसके बाद कोई क्लेश नहीं रहेगा। बोलो। जीवन मरण से और ऐसे कुछ मैडम जब इंसान की स्थिति बिगड़ती है तो वो इंसान उस स्थिति के अनुसार बात करता है। आप पैसे के बीच में बैठे हो तो आप पैसे की तरह बात कर रहे हो, हम परेशानी में फंस चुके हैं तो हम परेशानी को देखते हुए बात कर रहे हैं। हमारे और आपके दोनों में यही अंतर है। हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमें टाइम दे दो, जो भी चार्जेस लगेगा, जो भी इंटरेस्ट लगेगा, लेट फीस होगा, हम पे करेंगे, लेकिन हमें समय दे दो पहले सिचुएशन से निकलने के लिए, उसके बाद फिर करके आपको जमा करने के लिए। चंद्रमोहन जी ठीक है, मैं आपको टाइम भी देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 महीने का टाइम। सर आप बैंक की कंडीशन भी समझिए, बैंक आपको सिर्फ उतना ही टाइम दे सकता है जितना टाइम बैंक के पास है।
कितना टाइम है बैंक के पास? नहीं सर, बैंक ने आपको 50 दिन तक कॉल नहीं की क्योंकि बैंक के पास टाइम था। अगर मैडम 50 दिन का तो नाम ही मत लो। 50 दिन के तो आपने एग्रीमेंट बना के दिया है लेने से पहले, और वो हर बैंक देती है, उसका तो नाम ही मत लो। अगर उसका नाम लोगे तो मैं भी यही चीज बोलना शुरू कर दूंगा कि 50 दिन तक का टाइम देती है। तो हमने भी जब से कार्ड लिया तब से हम भी 50 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा करते थे, यूज करते थे। उसका प्रॉफिट बैंक को होता था। हमारे और बैंक के बीच में एक बिजनेस का सौदा है। जो हम कार्ड को यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट बैंक को होता है, उसका जो हम ईएमआई बनाते हैं उसका इंटरेस्ट बैंक को फायदा होता है। हमारे और बैंक के बीच में एक बिजनेस का धंधा था, लॉस हो गया। जब आपने कार्ड दिया तो उस समय मेरा सिविल स्कोर अच्छा था। आज सिविल स्कोर मेरा खराब हो रहा है, मेरी परिस्थिति खराब रही, तो उस हिसाब से बैंक को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सर सारे फायदे बैंक को हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। आपने मैडम आप फायदे की बात तो आप कर रहे हो ना, 50-50 दिन की गिनती आप मुझे गिना रहे हो। तो मैं आपको वही कह रही हूँ सर, 50 दिन तक बैंक ने टाइम दिया। अब बैंक मैडम आप इस तरीके से बात करोगे तो मैं इसी तरीके से बात करूंगा। 50 दिन का टाइम दिया, 50 दिन। आप एक काम करो, सुनो, आप एक काम करो, सुनो मैडम, आप एक काम करो ना गुड़िया मैडम, आप आरबीएल के आप जाके किसी इसमें आप कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, एडवाइजर में, वहाँ पे लिख दो जाके 50 दिन का टाइम मत दो, ये बेकार होता है। 5 दिन का टाइम दो सिर्फ। आज यूज करो, 1 तारीख को यूज करें, 5 तारीख को जमा करें, 2 तारीख को यूज करें, 6 तारीख को जमा करें पैसे। 50 दिन बेकार होते हैं। आप वहाँ जाके एक सलाहकार बन के बैठ जाओ। आप एहसान कर रहे हो मुझे 50 दिन का टाइम दे करके? जब कार्ड दिया था तब बताए थे क्या कि मैं बाद में आपको ये चीज बोलूंगा? सर जो किट मिलती है जिसको आप पढ़ के बता मैडम देखो, अगर इस तरीके की बात करोगे मैं इसी तरीके से आपको मैं खींच दूंगा। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं सही बता रहा हूँ। मैं परेशान हूँ, मैडम मैं परेशान हूँ, और ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करो। परेशान कर नहीं रही सर, मैं तो आपको ये बोले चलिए अभी नहीं कर सकते। मेडिकल जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है 2-3 दिन का टाइम ले, 2-3 दिन में मैडम 2-3 दिन में ये 2-3 दिन में गली के ईंट पत्थर नहीं कि इकट्ठे करके आपको मैं दे दूं। 18,500 रुपए इकट्ठा करना है मुझे। इतनी मेरी तनख्वाह भी नहीं बची इस समय। तो मैं तुमसे वही कह रही हूँ, 2-3 जगह से अरेंज कर लो आप। मैडम 2-3 जगह से अरेंज कर लेंगे, 2-3 जगह से देंगे कैसे, ये मुझे जवाब दो। कार्ड रिटर्न करना सर, कार्ड यूज करते थे ना इससे पहले आप? करते थे, उसी में तो बर्बाद हुआ हूँ, उसी में तो बर्बाद हुआ हूँ। अपनी मर्जी से कार्ड यूज किया है सर? हमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, हम अपनी मर्जी से हम दे देंगे बैंक को। ठीक, बैंक से हमने कार्ड को चुरा लिया था, बैंक के सारे पैसे चुरा लिए थे, बैंक से पिन नंबर ले लिया था, यही किया था ना? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो आपका बोलने की सेंस ही यही है। मैंने बोला अपने कार्ड अपनी मर्जी से यूज किया था सर। मैंने अपनी मर्जी से यूज किया था, लेकिन ये सोच के नहीं यूज किया था कि हम इसको यूज करें और यूज करके इंटेंशन बना के हम बैठ जाएं। प्रॉब्लम किसी के साथ कभी भी आ सकती है। वो चीज ना तो आपने देखी थी ना हमने देखी थी, ना आपने लिख के लिया था ना हमने लिख के दिया था। समय ठीक हो जाएगा, मैं पे कर दूंगा। आप 2-3 दिन के लिए करो, झूठ मूठ का मैं कह दूं कि हाँ 2-3 दिन में कर दूंगा। अगर मैं आपको कोऑपरेट कर रही हूँ, अगर मैं आपकी दिक्कत समझी तो आप भी बैंक की दिक्कत समझिए ना सर। बैंक मैं दिक्कत समझ रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। आप मेरी दिक्कत को कहाँ समझ रहे हो? आप 2-3 दिन में करो। ऐसे लग रहा है कि हम ससुराल में बैठे हैं। थोड़े हम साले साहब से ले लेंगे, थोड़े हम सरवानी साहब से ले लेंगे, थोड़े सराहत से ले लेंगे। ऐसे आप बात कर रहे हो कि सारे जितने फ्रेंड सर्कल है सारे हमारे रिश्तेदारी बने। जेब में पैसा होता तो सारे दोस्त होते हैं मैडम, जेब में पैसे नहीं होते ना तो सारे दोस्त दुश्मन होते हैं। आपके यहाँ होता होगा ऐसा? अगर आपके यहाँ होता है तो थोड़ा सा दिलवा दो, फिर मुझे, मैं पे कर दूंगा आपको। हमारे यहाँ पे अगर ऐसा होता ना सर तो हम हेल्प करते। मैडम आप बस वही चीज है ना कि जब सिचुएशन बिगड़ती है तो कोई साथ नहीं देता। आप बात को समझो, जैसे मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा मैं आपको कर दूंगा, आप परेशान मत करो। ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ, आपके पास एक रिमाइंडर कॉल चली जाएगी, अपडेट करा देना। कोई बात नहीं, रिमाइंडर कॉल जितनी आएंगे हम देख लेंगे। रिमाइंडर कॉल करने से आपको पैसा मिलता है तो आप कॉल करते रहो। जितना ज्यादा कॉल करके परेशान करोगे, जब मैं कहीं काम ही नहीं कर पाऊंगा तो उतना ज्यादा डिले करूंगा। सर फिर तो ये आप मन बना के बैठ गए कि नहीं हो पाएगा अरेंजमेंट। मैडम ये जो आप इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इरिटेट नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, इरिटेट वो होता है जिसका इंटेंशन होता है।
नहीं सर, अगर आप अभी पेमेंट करवा दें मैं भी तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगी सर। मैं तो आपको इरिटेट कर ही नहीं रही तो ना। मैं भी तो कह रहा हूँ कि जितनी देर से आप मुझे परेशान करो उतनी देर में तो मैं कहीं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। उतनी देर के भी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। आप बताओ, मुझे 20 मिनट से आप मुझे खड़े करके बात करो, 20 मिनट में मैं कहीं काम करता तो कुछ 2 पैसे निकलते ना। तो 2 पैसे निकाल के भी तो आप पेमेंट नहीं करवा रहे ना बैंक की। मैडम आपके नज़र में नहीं करवा पा रहा हूँ ना। 5 रुपए पड़े हैं, सुनो, 8 रुपए 32 पैसे पड़े हैं मेरे अकाउंट में, कर दूं? आप छोड़ दो, कितने दिन के लिए कॉल नहीं करोगे? जितना है उतना तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, कहो तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूं आपको। सर फिर वही बात आप कर रहे हैं, 8 रुपए यूज किया आपने बैंक का। तो बार बार वही चीज पूछने से कोई फायदा नहीं मैडम, आपको बता दिया, आप कितना भी आप घुमाने की कोशिश। कॉल नहीं करोगे आप? 8 रुपए यूज किया क्या आपने बैंक का सर? हाँ, मैंने तो उतना ही यूज किया था। 8 रुपए यूज किया सर आपने? हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास 2,55,000 दिखा रहा है सर। वो आपको दिखा रहा होगा, पता नहीं मुझे कैसे दिखा रहा, मुझे तो इतना नहीं दिखा रहा। सर कब से तो आप एग्री कर रहे थे सर, मतलब आप अभी आप झूठ बोल रहे हो सर। हाँ, मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं। पेमेंट करवा दीजिए सर। माफ कर दो, झूठ बोल रहा हूँ मैं, इंटेंशन माफी नहीं मांग मेरा। कोई बात नहीं चंद्र मोहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर। मैंने अगर आपने बीच में बोला भी था तब भी मैं आपसे माफी मांग रही थी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। गलत बोलोगे तो माफी मांगना पड़ेगा। हम गलत बोलेंगे तो हम माफी मांगेंगे। हम गलत बोले ही नहीं सकते। आप गाली भी दे दोगे तब भी मैं सुन लूंगा, क्योंकि मैं इस समय कर्जदार हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गाली दूंगी सर आपको? तो बस वही चीज है ना कि आप मुझे टाइम दे दो, परेशान मत करो। आप जितनी देर में आपको जो चीज बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, मुझे समय चाहिए, समय चाहिए। एक काम करो, ज्यादा जल्दी है तो एक काम करो, आप सेटलमेंट करवा दो मुझे। सेटलमेंट के तो पहले भी अपडेट किया सर आपने। हाँ? आप सेटलमेंट कराना ही चाहते, आप सेटलमेंट ही कराना चाहते हैं सर। सेटलमेंट की तो पहले अपडेट कर रखा है आपने। हाँ, तो वही चीज तो आप करवा दो, जल्दी आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी आपको पैसे चाहिए तो सेटलमेंट करवा दो। कार्ड एलिजिबल था तो बैंक ने आपको कार्ड दिया, आप एलिजिबल थे तो बैंक ने आपको कार्ड दिया था। अब आपका बस कार्ड वही चीज तो मैडम, हम वही चीज तो हमने बीच में आपको बताया था कि कस्टमर और बैंक के बीच में एक बिजनेस का धंधा होता है, क्रेडिट कार्ड का, और कुछ नहीं होता। जब कस्टमर और बिजनेस दोनों व्यापारी अच्छे से काम चलता है तो सब कुछ धंधा होता है। और जब कोई दोनों में से कोई एक बैठ जाता है तो वही चीज फिर वो जगह घाटा हो जाता है। तो किसी से घाटा होता है, कहीं से मुनाफा होता है, वो तो चलता रहेगा, सबके साथ होगा। मान लीजिए कि दो कस्टमर कोई डिफॉल्ट करके भाग गए, छोड़ के चले गए, क्या बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना बंद कर दिया लोगों को? सेटलमेंट जल्दी चाहिए तो सेटलमेंट का ऑफर आप बता दो, कितना करना है बता दो। मैं मेरे घर पे जो सामान है बेच बाच के मैं 40-42 हज़ार रुपए दे सकता हूँ इस पर। ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? लोग फ्रॉड करके भाग गए तो बैंक ने कार्ड देना बंद कर दिया सर। मैडम आप उसी तरीके से बात करो, मैं उसी तरीके से बात करूंगा। हाँ, तो लोग टाइमली पेमेंट भी तो करवाते। मैंने आपको बोला क्या फ्रॉड कर रहे हैं? आपको मैंने ऑप्शन बता दिए मैडम, बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहो, हम भी करते रहे, आपको करते रहे। सर मैंने आपको बोला क्या फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं तो आप ये चीज बोल रहे हो ना कि आप भी तो यही चीज बोल रहे हो मैडम कि बार बार वही चीज बोल रहे हो ना कि जब पैसा था तब यूज किया, जब पैसा था तब यूज किया। लोग टाइमली पेमेंट भी तो करवाते हैं सर, लोग टाइमली पेमेंट भी तो करवाते हैं। अब आपने ये क्यों नहीं ढूंढा कि हाँ ठीक है लोग टाइमली पेमेंट करवाते, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी इशू है, मैं अरेंज करके करवा दूंगा। आप ये क्यों एग्जाम्पल ढूंढ रहे कि लोग ने फ्रॉड कर दिया तो क्या बैंक ने कार्ड देना बंद कर दिया? मैडम मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं अरेंज करके कर दूंगा, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आपको 1 मिनट के अंदर ही अंदर बता दिया था, कॉल करने के 1 मिनट के बाद ही बता दिया था। दे रहा है सर, थोड़ा टाइम बैंक आपको दे रहा है सर। कितना दे रहा है टाइम? 4-5 दिन का टाइम, पेमेंट करवा दीजिए। 4-5 दिन में 18,000 रुपये आप कलेक्ट कर सकते हो? आप अरेंज कर सकते हो। आपकी तनख्वाह तो आपकी तनख्वाह तो हमसे ज्यादा होगी ना मैडम, तो आपके दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमारी हमसे ज्यादा तो तनख्वाह आपकी होगी, तो आपके दोस्त भी अच्छे अच्छे होंगे। 18,000 रुपये आप कलेक्ट कर लोगे आप भी, अगर जरूरत पड़ जाए, से हमारे जैसे सिचुएशन आ जाए तो? सर मेरी बात छोड़िए, आप अरेंज नहीं, आपकी बात क्यों छोड़े मैडम? हैं तो सब लोग, हैं तो सब इंसान ही ना मैडम, आपकी बात क्यों छोड़े? चलो आपकी बात छोड़े तो आप मेरी बात छोड़ दो। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप पीपीटी डाल दो कि कस्टमर विल पे आफ्टर फ्यू मंथ्स। पीपीटी डाल दो आप पीपीटी डाल दो, नहीं डाल सकते तो आप आरटीपी डाल दो। आपको पीटीपी और आरटीपी का बहुत ज्यादा क्या होता है? मैडम सुनो मैडम, आप वो चीज, मैडम मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनो,
जब किसी भी व्यक्ति को कोई बदमाश या कोई इंसान उसको भगाता है, दौड़ाता है और वो आगे भागता है, तो वो भागते-भागते भी वो रास्ते को अपना गंतव्य समझ के वो ये सोच लेता है कि हमारा रास्ता आगे नदी है तो हमें छलांग लगाना है, आगे कांटे हैं तो हमें ऊंचाई से कूद के भागना, आगे ऊंची मेड़ है तो हमें ऊंचाई से कूद के भागना।